जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। रक्षा मंत्रालय द्वारा सैनिकों के साथ में रची जा रही एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। दी वायर में छपी खबर के मुताबिक रक्षा मंत्रालय डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर परमानेंट नकेल लगाने की पूरी साजिश रच रहा है। देखिए, इस वीडियो में उस साजिश का हम पूरा खुलासा करेंगे। द वायर की खबर के मुताबिक डिफेंस मिनिस्ट्री टू कॉन्टेस्ट hundreds of disability pensions granted to जवान्स ऑफिसर्स इन कोर्ट। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट के जरिए सैकड़ों पेंशनर्स को जो डिसेबिलिटी पेंशन देने के लिए आदेश जारी किया गया है, उस आदेश को रक्षा मंत्रालय मानने को तैयार नहीं है, लागू करने को तैयार नहीं है और सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ अपील डालने जा रहा है। देखिए, द एडजुटेंट जनरल ब्रांच हैज आस्क्ड द लीगल सेल्स ऑफ द कमांड्स टू मॉनिटर द केसेस इन द रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स while legal cells will be vetting each case at the local level. Any ambiguity will be decided by the AG office, the report said. जितने भी कोर्ट केसेस, चाहे एफटी के हो चाहे हाई कोर्ट्स के हो, यदि कोई भूतपूर्व सैनिक जीत रहा है तो ये केस सभी कमांड हेडक्वार्टर की जो लीगल सेल है वो इनको दोबारा से जांचेगी और उसमें कोई भी गलती पाई गई तो इस केस को आगे चैलेंज किया जाएगा। The cases have been listed after careful shifting of a huge volume of files, said the Adjutant General's letter sent out last month. पिछले महीने एडजुटेंट जनरल ब्रांच से एक जो लेटर कमांड हेडक्वार्टर्स को गया है, उसके बाद कई ऐसे केसेस हैं जिनको लिस्ट किया गया है और उन पेंशनर्स के जो डिसेबिलिटी क्लेम है जिसके ऊपर एफटी और हाई कोर्ट के जजमेंट आ चुके हैं, उनको चैलेंज करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज बीन एट द रिसीविंग एंड ऑफ एडवर्स जुडिशियल स्ट्रक्चर्स पास्ड बाय कोर्ट्स citing delay in processing cases after the pronouncement of AFT judgments. The army is seeking a stay on the various judgments and wants similar petitions to be clubbed. यानी इससे पहले भी कई ऐसे केसेस हैं जिनको आगे हायर कोर्ट्स में चैलेंज किया जा चुका है और अब आर्मी और कमांड और एडजुटेंट जनरल ब्रांच इन सभी केसेस को क्लब करके एक साथ हायर कोर्ट में फाइल करना चाहती है। नो द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज प्रिपेयर्ड ए लिस्ट ऑफ ऑफिसर्स एंड जवान्स हु हैव बीन अवार्डेड सम सॉर्ट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन which was appended to the Adjutant General letter. The list comprises beneficiaries divided under 10 categories and has been drawn up on the basis of which the soldiers were granted disability pension, the tribunal report said. यानी 10 अलग अलग ऐसी कैटेगरी बनाई गई है जिसके मुताबिक सिमिलर केसेस को लिस्ट आउट किया गया है और अब इन्हीं कैटेगरीज के अनुसार हायर कोर्ट में मामला दायर किया जाएगा। जिनको डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है, हो सकता है कि उनकी पेंशन भी रुक जाए और सरकार रोक दे। दिस वाज डन आफ्टर एन इंटरनल असेसमेंट डन बाय द CAG found that 40% of the officers were claiming disabilities to get higher pensionary benefits. क्योंकि पिछले साल कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने यह सवाल उठाया था, अपनी जो संसद में रिपोर्ट पेश की थी उसमें कहा कि जो ऑफिसर रिटायरमेंट आ रहे हैं उनमें से लगभग आधे ऑफिसर यानी 2 में से 1 अफसर डिसेबिलिटी पेंशन के साथ ही रिटायरमेंट आता है। और इस मामले को उठाने के बाद ये पूरा जो बीड़ा है एडजुटेंट जनरल ब्रांच रक्षा मंत्रालय ने उठाया है कि डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर जो बजट है उसमें कटौती किस प्रकार की जाए। दोज डीम्ड एलिजिबल फॉर द डिसेबिलिटी बेनिफिट्स गेट 20 to 50% हायर पेंशन एंड इनकम टैक्स एग्जम्पशंस एज पर द असेसमेंट। द एनुअल pension outflow is around rupees 10,000 crore and the tightening of rules is likely to save rupees 4,000 crore। 21 सितंबर 23 को नई असेसमेंट पॉलिसी आई है और उसके मुताबिक यदि रूल को बिल्कुल टाइट किया जाए तो इन 10,000 करोड़ में से 4,000 करोड़ रुपए सरकार बचा सकती है। आगे देखें, द एडजुटेंट जनरल्स ब्रांच
in a letter to legal cell of all army commands has said, as directed by the competent authority at MOD, writ petitions be filed in the jurisdictional high court. These petitions will be filed against various armed forces tribunal judgments, the Tribune reported. यानी जो आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के जजमेंट्स है उनके खिलाफ जिस कमांड हेडक्वार्टर के जुरिडिक्शन में जो एएफटी जाती है और वहाँ के जो हाई कोर्ट्स हैं उन एएफटी के फैसलों के खिलाफ वहीं हाई कोर्ट्स में चैलेंज उन फैसलों को किया जाए और रिट पिटीशन डाली जाए। इससे पहले इन सितंबर द डिफेंस मिनिस्ट्री हैड रोल्ड आउट एंटाइटलमेंट रूल फॉर कैजुअलिटी पेंशनरी अवार्ड्स टू द आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल 2023, क्योंकि ये पॉलिसी अब आ चुकी है, चेंजिंग हाउ डिसेबिलिटी पेंशन इज कैलकुलेटेड फॉर वेटरन्स। इससे पहले जो पॉलिसी थी उसके बाद ये पॉलिसी आ चुकी है और 21 सितंबर 2023 के बाद में जितने भी जो सोल्जर्स है वो रिटायरमेंट आ रहे हैं और डिसेबिलिटी पेंशन के साथ आ रहे हैं, उनकी डिसेबिलिटी है तो उनको इस पॉलिसी के तहत कवर किया जाएगा और उससे पहले जितने भी सोल्जर रिटायरमेंट आ चुके हैं वो पुरानी पॉलिसी के तहत कवर होंगे। और रक्षा मंत्रालय की इसी साजिश के तहत लगभग पिछले 1 साल से जिन जवानों को आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल से फैसले मिल चुके हैं कि इनको डिसेबिलिटी पेंशन ग्रांट की जाए, उनको रक्षा मंत्रालय डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दे रहा है। और नहीं देने के बाद जब आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट, अरेस्ट वारंट और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई जब करनी स्टार्ट की तो ऐसे जजेस का ट्रांसफ़र कर दिया गया और इन मामलों को प्रिंसिपल बेंच, एएफटी की प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया। और वहाँ पे जो अध्यक्ष बैठे हैं वो सरकार की बात मानते हैं, रक्षा मंत्रालय की बात मानते हैं, इसलिए उनका कार्यकाल भी 2026 तक बढ़ा दिया गया है। ये सब एक साजिशन सब कुछ हो रहा है। कुल मिलाकर किसी न किसी तरीके से जो एक्स सर्विसमैन है, जो भारतीय सेना के जवान हैं, उनके हकों को किस प्रकार यहाँ पे ध्वस्त करना है, उनकी जो इंटाइटलमेंट्स है उनको किस प्रकार कम करना है, जिस प्रकार अग्निवीर स्कीम लाके किया गया है, कुल मिला के जो रक्षा बजट है हमारे देश का, उस रक्षा बजट को कम कैसे किया जाए, इसी के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। और उसी से जुड़ा हुआ एक और ये फैसला है कि डिसेबिलिटी पेंशन को किस प्रकार कर्टेल किया जाए। तो ये द वायर की रिपोर्ट जो छपी है उसके मुताबिक पिछले महीने लेटर जा चुका है सभी कमांड हेडक्वार्टर्स को और थोड़े ही समय बाद हमें देखने का मिलेगा कि जितने भी आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के फैसले हैं उनको हायर कोर्ट यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। तो ये एक बहुत ही दुर्भाग्य है उन सैनिकों का जिन्होंने अपने हाथ पैर गंवाए हैं देश की रक्षा करते हुए और अब उनको उसके बदले रिनमरेशन यानी जो आजीवन भत्ता होता है, डिसेबिलिटी पेंशन कहते हैं जिसे, वो नहीं मिलेगा। यदि किसी का हाथ कट गया तो कट गया, सरकार को उससे कोई लेना देना नहीं है। और इसी प्रकार किसी की यदि डेथ हो गई तो हो गई, फैमिली जो पेंशनर है उसको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी तो सरकार को उससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है। 2018 में इसी सरकार ने कहा था कि हम हाई कोर्ट और एएफटी के दिए गए जजमेंट को आगे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं करेंगे और अब उल्टा हो रहा है। अब सरकार तैयार है, लिस्ट बन चुकी है, कई सैकड़ों केस हैं, उनको अब हायर कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है और उनको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी। ये थी खबर साथियों, मैंने जानकारी दी द वायर की रिपोर्ट के अनुसार। आपको जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल and enjoy watching the videos.